हाय स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में एक यहाँ पे सर्कुलर कॉइल आपको दिख रहा है, तो पूरी तरह से वृत्तीय है और जिसमें आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रही है। अब इसके हम स्मॉल सेगमेंट की बात करेंगे। स्मॉल सेगमेंट इसका डेल्टा एल है। ठीक है, अब स्मॉल सेगमेंट डेल्टा एल के कारण जो है इसका जो सेंटर है वो सेंटर ओ जो कि आप देख रहे हैं इसके सर्कमफ्रेंस यानी परिधि से स्मॉल आर दूरी पर है। जिसके कारण डेल्टा एल के कारण जो है इसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अगर हम बायो-सेवर्ट लॉ से, क्या हो जाएगा आपका बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, यहाँ थीटा की वैल्यू हम ले लेंगे 90 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्कमफ्रेंस है, सेंटर आप देख रहे हैं 90 डिग्री पे बना हुआ है। तो आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। अभी अब क्या निकाल रहे थे हम, डेल्टा भी निकाल रहे थे। अगर हम क्या निकालें, बी निकालें, यानी पूरी लंबाई के लिए निकालें। किसके लिए निकालें, पूरी लंबाई के लिए निकालें, पूरी सर्कुलर लंबाई के लिए निकालें। तो मान लेते हैं कि पूरी जो सर्कुलर लेंथ है हमारी कितनी है, एल है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा बी हो जाएगा। तो समेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और डेल्टा एल समेशन में कर लीजिए। अच्छा, क्योंकि ये सर्कुलर है तो डेल्टा एल को आप जो है बढ़ाएंगे जो है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा आपका इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या आ गया आपका बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये होगा किसके लिए, ये हो गया आपका जो है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है समांतर धाराएं और उनके बीच बल, यानी पैरेलल करंट्स एंड फोर्स बिटवीन देम। जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक चुंबकीय बल आरोपित होता है तो वहाँ क्या हो जाता है, विद्युत धारा बहने लगती है। अब इसको आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब अगर दो समांतर चालक तार हों और इसमें विद्युत धारा बह रही हो तो उनका एक दूसरे पर जो इफेक्ट पड़ेगा, म्यूचुअल इफेक्ट पड़ेगा, यानी एक का चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित होगा और दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले पे चुंबकीय बल आरोपित होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ फिगर में, देखिए ए बी और सी डी आपके दो चालक तार हैं जिसको 1 और 2 से जो है नॉमिनेट किया गया है। अब आपका जो चालक तार आपका 1 है, इसमें I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जो चालक तार आपका 2 है, इसमें I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें डॉट और क्रॉस से देखिए चुंबकीय क्षेत्र के जो है दिशा दिखाई गई है। अब जो डॉट है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की होगी, और क्रॉस क्या शो कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की होगी। अब B1 पे जो है फोर्स क्या लगेगा, F1 लगेगा। इसी कारण लगेगा B2 के कारण लगेगा, और पहले पे 2 वाले पे जो फोर्स क्या लगेगा, F2 लगेगा। किसके कारण लगेगा, B1 के कारण लगेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल हैं। अब शायद आपको जो है चित्र समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा समझिए। अब चालक जो आपका 1 है, चालक 1 में प्रवाहित धारा I1 के कारण चालक 2 यानी CD के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2, यानी हम बात कर रहे हैं चालक तार किसकी, CD पे। भाई B1 आपका होगा तो B1 का इफेक्ट किस पे आएगा, B1 का इफेक्ट आएगा आपके, तो B1 का इफेक्ट आपका किस पे आएगा, B1 का इफेक्ट आपका आएगा CD पर, और B2 का इफेक्ट आपका आएगा AB पर। तो AB पे हम निकालते हैं, तो AB पर इफेक्ट किसका आएगा, B2 को आएगा। तो B2 अगर निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
और I1 अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1 अपान 2 पाई और I1 अपान R हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकालेंगे हम, ये हम निकालेंगे B2 निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, B2 निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, अब I1 क्यों लिए हैं, क्योंकि इफेक्ट जो रहेगा पहले का इफेक्ट के कारण ही इसमें आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब F2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप इसमें, F2 निकालेंगे। तो F2 आपका हो जाएगा I2B2L, I2B2L। F2 यानी हम CD की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा आप। I2 यानी नॉट अपान 2 पाई, I1 हो जाएगा। I2 आप ऐसे रहने दीजिए, I1 क्या हो जाएगा, I1L अपान I1 I2 अपान R, यानी B2 की वैल्यू में इसमें क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं। अगर मान लीजिए कि एकांक लंबाई, मान लीजिए F2/L निकालिए, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल अगर आप निकालेंगे तो F2/L निकालेंगे। ठीक है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल भाई क्या है, अगर पूरा बल F2 हो तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल उसको आप लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो F2/L आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2L अपान R बाई L कर देंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार एकांक लंबाई पर लगने वाला बल CD पर जो आएगा F2/L म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, अगर चालक 2 यानी CD के कारण चालक 1 यानी AB के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B अगर आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, B यानी V1 निकालेंगे, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई और क्या हो जाएगा आपका I अपान R हो जाएगा। ठीक है, तो F1 निकालेंगे। F1 क्या आपका आएगा, F1 आपका आएगा I1 V1 L यानी म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R इंटू L। अब सेम आज निकालेंगे चालक की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। चुंबकीय बल एकांक लंबाई पर लेंथ से आप डिवाइड कर देंगे, लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों का L है तो F1/L यहाँ भी हो जाएगा। F1/L अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान क्या हो जाएगा R, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान हो जाएगा R। अब इसी में हम नेक्स्ट निकालते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी एम्पियर का परपथीय संबंधी नियम। वो आप देख रहे हैं एक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका जो है स्मॉल सेगमेंट लेंथ जो है DL है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B है, एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे आप जानते हैं आपका क्लोज सर्किट लिए ये जो आपका ये क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल है जो आपको गोला कर दिया गया है, L यानी टोटल लंबाई कितनी L है, तो BDL इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I हो जाएगा, या BDL को वेक्टर को आप हटाएंगे तो BDL का थीटा हो जाएगा म्यू नॉट I। अगर आप मान लीजिए कि लूप में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में क्लोज इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी जब सर्किट में कोई विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई मैग्नेट नहीं रखा है। यहाँ पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है किसी वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी बात हो रही है। तो अगर जब वैद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं होगा सर्किट में तो क्या होगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ इसके हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं एम्पियर्स लॉ के। तो पहला एप्लीकेशन मान लीजिए, पहला अनुप्रयोग मान लीजिए सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए कोई सीधा लंबा धारावाही चालक है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। अब सीधा लंबा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब आप देख पा रहे हैं सीधा लंबा आपका I1 देख रहे हैं, I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब सीधा लंबा यानी कि इसमें जो है स्मॉल DL डिस्टेंस आपका मान लिया गया है। ठीक है, स्मॉल DL डिस्टेंस आपका मान लिया गया, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे भी आप अल्पांश लंबाई लेंगे, छोटा लंबाई लेंगे, स्मॉल सेगमेंट उसको क्या मान लेंगे, DL मान लेंगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज सर्किट है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ये भी क्लोज है, तो BDL इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I हो जाएगा, या BDL cos 0 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I।
बी को आपने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब क्योंकि ये भी बार आप देख रहे हैं सर्कुलर है, तो सर्कुलर के लिए जब उसका इंटीग्रेशन आप करेंगे लेंथ का, तो लेंथ की मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होगी उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, उसकी परिधि हो जाएगी। तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई, या बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ठीक है, क्योंकि यह सर्कुलर है। अब इसी का एक एप्लीकेशन और देख लीजिए, किसी चुंबकीय परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय परिनलिका क्या है, चुंबकीय परिनलिका यानी कि जिसे आपका मान लीजिए कि इसमें जो आपके बाइंडिंग की गई होती है उसको परिनलिका आप मान सकते हैं। जैसे फेरों की संख्या मान लीजिए n है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यानी कि जो परिनलिका की त्रिज्या की तुलना में उसकी जो लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इतना दिमाग में रखिएगा। इसी को परिनलिका कहते हैं, लूप कहते हैं, जिसमें जो उसकी त्रिज्या की तुलना में उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको डिवाइड किया गया है यहाँ पे A B C D। अब ये भी आपका एक क्लोज सर्किट का काम करेगा, इसी क्लोज सर्किट। अब इसको आप भूल जाइए, जो ये सब आप का दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, इसको आप भूल जाइए। आप सेगमेंट की बात करिए, A B C और D, A B C D की आप बात करिए। ठीक है, तो एक आयताकार लूप आपका बन गया है। तो यहाँ पे आपका समेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, जहाँ पे एन क्या है, फेरों की संख्या है, आई आपका क्या है, आई आपका है विद्युत धारा का मान। अगर पूरे लूप सर्कुलर लूप की बात, सॉरी अगर हम जो है आयताकार लूप की बात करें, ठीक है, ए बी सी डी, तो बी डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी डी एल कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी तक, प्लस बी डी एल क्या हो जाएगा, बी टू सी तक, प्लस बी डी एल क्या हो जाएगा, सी टू डी तक, प्लस बी डी एल क्या हो जाएगा, डी टू ए तक। यानी ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ए, पूरा क्लोज क्लोज लूप की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो आपका BC है और जो आपका AD है, या आप कह सकते हैं BC है और DA है, ये क्या है, ये आपका जो आपका AB है, क्योंकि AB में तो करंट आपका फ्लो हो रहा है। AB के क्या है, AB के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब आपका रहेगा तो जब आप इसका निकालेंगे BDL, तो BDL cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, BDL cos थीटा होता तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो जाने से रहा, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने शो भी किया कि BC और AD परपेंडिकुलर हैं तथा CD कुंडली से दूर है। अब CD की बात करेंगे तो कुंडली से दूर का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में आता ही नहीं, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी वैसे ही दूर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है B इक्वल टू 0, तो तीनों तो गया, तीनों 0 0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, BL हो जाएगा। और BL इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट NI होता है, या B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपान L होता है। तो इस तरह से आप जो है किसी चुंबकीय परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। उसका जो इफेक्ट होता है, इसकी जो लेंथ होती है, उसी लेंथ की वजह से AB पे ही केवल निकलेगा, बाकी BC और AD परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और CD आपका हो जाएगा क्या, CD आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, कुंडली के बाहर है, तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और देखिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए भाई, क्योंकि मान के चलिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसका कोई मतलब है बाद में अटेंडेंस काउंट होगा, तो अटेंडेंस हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कमेंट बॉक्स में जो बच्चे कमेंट किए हैं उन्हीं को रिकमेंड किया जाएगा अटेंडेंस के लिए। तो आप लोग बेटा वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। ओके क्लास, थैंक यू।